हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में करंट डेंसिटी से आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया जाता है। जे इज इक्वल टू आई बाई ए, या आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, या जे ए कॉस थीटा। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। लॉकडाउन में हालत बहुत बुरा हो गया है। मार्केट एकदम से बंद है, इसीलिए मार्कर का इंक ख़त्म होने के बाद मार्कर का इंक नहीं मिल रहा है। जैसे ही कोई दुकान खुलेगा हम फिर से इंक की व्यवस्था करेंगे और उसी बोर्ड पर पढ़ेंगे जिस पर पढ़ रहे थे। आज फिर हम लोग पेपर और पेन से पढ़ेंगे। आज हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग। वीडियो देखने में या वीडियो समझने में जहाँ पर भी परेशानी आपको दिख रही है या परेशानी हो रही है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके या कॉल करके आप लोग हमको बता देंगे। अगले वीडियो में उस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग क्या है, यह समझने से पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में एक बात समझें कि कोई भी कंडक्टर जब किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं रहता है तब इसे आइसोलेटेड कंडक्टर कहते हैं। जब कोई कंडक्टर किसी करंट सोर्स से या किसी वोल्टेज सोर्स से या किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं रहता है तब इस कंडक्टर को आइसोलेटेड कंडक्टर कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, हम एक कंडक्टर PQ लिए हुए हैं। इस कंडक्टर से कोई सोर्स नहीं कनेक्टेड है, इसीलिए यह कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर कहलाएगा। आइसोलेटेड कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिग-जैग मोशन में घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। स्पीड का जो ऑर्डर है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जिग-जैग मोशन करते रहते हैं। इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। इस स्पीड को थर्मल स्पीड कहेंगे। इनकी वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे घूम घाम कर अपने ही जगह पर पहुंच जाते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0। बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अगर कोई सोर्स इससे कनेक्ट नहीं है तब इसके इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन इनका स्पीड 0 नहीं होगा। स्पीड बहुत ही अधिक होती है। थर्मल स्पीड है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास ये स्पीड होती है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? मान लिया जाए कि इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर V एवरेज तो V बार लिख दिए।
मान लिया जाए पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, चौथे की u4 प्लस un बाई n इज इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई कंडक्टर है, उससे हम लोग वोल्टेज सोर्स लगा दिए, यानी कोई बैटरी लगा दिए। ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर इसी कंडक्टर में ये PQ कंडक्टर ही हम लिए और इस कंडक्टर में हम लोग एक बैटरी सोर्स, वोल्टेज सोर्स कांटेक्ट में ला दिए, इसके कनेक्ट कर दिए। अब यह वोल्टेज सोर्स क्या करेगा कि इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा। यानी कि जब हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे ही इससे हम लोग सोर्स कनेक्ट करेंगे, यह सोर्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा P से Q की ओर। अब देखिए इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रॉन Q से P की ओर जाने लगेंगे तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट जाएगा P से Q की ओर। P से Q की ओर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनके एवरेज वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका वैल्यू इस थर्मल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है लेकिन थर्मल वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अनुगमन वेग क्या है? अपवाह वेग को परिभाषित करें। पहले परिभाषा इसका लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर आगे समझेंगे। हम क्या बताएं? द एवरेज वेलोसिटी of free electrons in the opposite direction of applied electric field is called drift velocity। It is denoted by Vd। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं, आरोपित विद्युत क्षेत्र की
दिशा के विपरीत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे, जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं तो इन पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू ma। आपको याद होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma। तो इनका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वह कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसे स्टेडी करंट भी कहते हैं, STEADY। स्टेडी मीन्स नियत कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब वह फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना होता है आपको याद होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और यहाँ पर Q चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लेते हैं E, तो F इज इक्वल टू E इंटू ई। इस पर जो बल लगेगा वह E इंटू ई लगेगा, E इंटू ई। तो F इज इक्वल टू ma होता है, तो लिख सकते हैं ma बराबर E इंटू ई, तो A बराबर E इंटू ई बाई m। जहाँ पर एक्सेलरेशन का हमको फार्मूला यूज करना होगा, हम लोग A बराबर क्या पुट करेंगे, E इंटू ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, m हो गया मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम लोग इस पर फोर्स लगाए हैं तो फोर्स लगाने से उसमें वेलोसिटी चेंज हो गया। वह वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मान लिया जाए कि जब दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है उस टकराने में जो टाइम लगता है उसको टाउ से डिनोट करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो मान लिया जाए कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया v1, तो v1 बराबर u1 प्लस a इंटू टाउ1। आपको मैकेनिक्स का फॉर्मूला याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ2 क्योंकि सबका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ3। ऐसे करके vn इज इक्वल टू un प्लस ए इंटू टाउ n। अब आप हमको बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सारे वेलोसिटी को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे का, Vd उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, Vd इज इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाई n, Vn बाई n। सारे वैल्यू को यहाँ रखें। Vd इज इक्वल टू U1 प्लस A इंटू τ1 प्लस U2 प्लस A τ2 प्लस U3 प्लस A τ3 प्लस UN प्लस A τn बाई n। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। Vd बराबर देखिए हम ऐसा लिख रहे हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN बाई n। n तो दोनों में भाग करेगा, प्लस इसमें देखिए सब में कॉमन है a कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया τ1 प्लस τ2 प्लस τn बाई n। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे ये वैल्यू होता है 0, ये वैल्यू होता है 0, तो Vd बराबर ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस a इंटू टाउ, a इंटू टाउ, जहाँ टाउ बराबर लिख सकते हैं τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn बाई n। इसी टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसी टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको उतारिए। अब इसमें आगे हम लोगों को और डेरिवेशन करना है। पहले इसको कॉपी में लिखेंगे, समझते हुए लिखेंगे। यहाँ से हमको Vd बराबर आ गया a इंटू टाउ, Vd बराबर a इंटू टाउ। इस पेज को हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिखेंगे। अब आगे देखिए हम कैसे लिखते हैं। देखिए हमारे पास था Vd बराबर, यही Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, 0 प्लस a टाउ, लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू a टाउ। थोड़ा देर पहले आपको बताए थे a इज इक्वल टू e इंटू ई बाई एम, e इंटू ई बाई एम, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया f बाई एम, f बाई एम। तब Vd बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दें, ई बाई एम इंटू टाउ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E फिक्स्ड वैल्यू हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू हो गया, और यह टाउ भी फिक्स्ड वैल्यू हो गया। इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, आगे टर्म आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला हो गया Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अनुगमन वेग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से डेरिवेशन को लिखेंगे। Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इंपॉर्टेंट कहानी हो गया, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट के बीच में रिलेशन। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। हम यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड
इलेक्ट्रिक करेंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट। हाँ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। देखिए, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। करंट कब फ्लो करेगा? जब हम लोग उससे कोई कंडक्टर से बैटरी सोर्स कनेक्ट करेंगे। ध्यान से बात को समझना है। ये मान लिया जाए कि पी क्यू जो है एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहाँ मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका? ए। और इसका लेंथ है एल। इसमें जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक सर्टेन डायरेक्शन पकड़ लेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपना एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? पी से क्यू, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं क्यू से पी की ओर। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, फॉर्मूला याद रखना होगा। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा पूछा जाता है और डेरिवेशन को ध्यान से देखना है। हम यहाँ पर मान लिए लेट ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। टी हो गया टाइम इलेक्ट्रॉन को Q से P तक जाने में। इलेक्ट्रॉन को Q से P तक जाने में टाइम हो गया T। तो आप हमको बताएंगे कि जब आपको एरिया दिया रहे और लेंथ दिया रहे तो हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जब एरिया दिया रहे, इसको लिखेंगे पहले, इधर लिख देते हैं, इधर थोड़ा जगह है। वॉल्यूम V इज इक्वल टू A इंटू एल। वॉल्यूम आयतन V इज इक्वल टू A इंटू एल और स्मॉल n ले लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल हो गया लेंथ, टी हो गया टाइम, भी हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया ए इंटू एल, एन हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट। स्मॉल एन जो हम लिए हैं यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिख दें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n और वॉल्यूम हो गया A इंटू एल, n इंटू A इंटू एल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स इज E, देन टोटल चार्ज, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो टोटल आवेश Q इज इक्वल टू NaLe, NaLe। ये हम ले लिए इक्वेशन 1। अब देखिए हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमको I इज इक्वल टू प्रूफ करना है, I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। अगर हम T का वैल्यू निकालने के हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is Vd and time taken to reach from Q to P is T, from Q to P is T, then लेंथ हमको पता है L है, टाइम पता चल गया T है, वेलोसिटी पता चल गया Vd है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd हो तथा Q से P तक जाने में लगा समय T हो, तब T बराबर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई Vd, T इज इक्वल टू L बाई Vd। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब यहाँ पर Q का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? NaLe बाई T का वैल्यू क्या लेंगे? L बाई Vd, L बाई Vd। अब देखो L से L कैंसिल हो गया, तब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NeaVd, I इज इक्वल टू NeaVd। ये आपको फार्मूला डिराइव करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन? I इज इक्वल टू NeaVd, NeaVd।
2 बार में स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार यहाँ तक लीजिए इक्वेशन 2 तक, इक्वेशन 2 तक, उसके बाद उसके नीचे लीजिए I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD। मिटा दें। हाँ, अब देखिए अब करेंट डेंसिटी हमको पता है, धारा घनत्व J इज इक्वल टू I बाई A, J इज इक्वल टू I बाई A, J इज इक्वल टू I बाई A, J इज इक्वल टू, अब I के जगह पर क्या है हमारा NEAVD बाई A से A कैंसिल, करेंट डेंसिटी NEVD। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताइए, करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अंतर बताइए। लिख लिए। अब देखिए 2 डेफिनेशन हम लोग और इसमें लिखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इसको कहेंगे विश्रांति काल, विश्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से टकराने यानी एक के बाद दूसरी टक्कर में लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा से टकराता है और दूसरा टक्कर करने में जितना समय लगता है, एक टक्कर हो गया, उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन रिलैक्स में रहता है, दूसरा टक्कर करने में जो समय लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इंग्लिश में पहले लिखेंगे, टाइम टेकन in successive collision of two electrons inside a conductor on applying electric field is called relaxation time. It is denoted by tau. It is denoted by tau. यानी कि एक टक्कर के बाद जो दूसरा टक्कर करने में समय लगता है इलेक्ट्रॉन को, उस समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। हिंदी में भी लिख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से टकराने यानी
एक के बाद दूसरी टक्कर में लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर अगली बार जो टकराने में समय लगता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम को हम लोग कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। इसको उतारिए, नेक्स्ट पेज। वन मिनट, यस। अब एक टॉपिक और आज हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहेंगे मोबिलिटी। जिसको कहेंगे मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबिलिटी, गतिशीलता। इसमें हम लोग लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी and applied electric field. It is denoted by mu। अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर हो जाएगा वी डी बाई ई। वी डी बाई ई। थोड़ा सा हम लोग इसका फॉर्मूला और बढ़ा लेंगे। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी की जगह पर क्या लिखेंगे, वी डी बराबर हमारा क्या फॉर्मूला आया था, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा वी डी का फॉर्मूला आया है ई इंटू टाउ बाई एम। ई इंटू टाउ बाई एम। देखो लिख दिए ई इंटू टाउ बाई एम इंटू ये ई यहाँ पर लिख दिए। ई से ई कैंसिल हो गया। म्यू इज इक्वल टू ई इंटू टाउ बाई एम। म्यू इज इक्वल टू ई इंटू टाउ बाई एम। इतना फार्मूला आपको याद रखना है।
आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम का नियम वीडियो में जो भी आपको समझने में दिक्कत होता है उस दिक्कत को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल कर लेंगे। कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।